जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में दूसरे स्कंद का छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। ब्रह्मा जी बोले, अंतत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वह आद्या भगवती मधुर वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं और परब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वह है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वह है। वृद्धि ब्रह्म से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है, वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा अद्वितीय एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुण्य दैत्य भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्मा एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ और ना ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुण्य सृष्टि होने लगती है तब पूरा वर्त्य यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री धृति, कीर्ति स्मृति, श्रद्धा मेधा, दया लजा, शुदा तृष्णा, क्षमा कांति, शांति, पिपासा, निंद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्प्रह, शक्ति, आशक्ति, बसा, मजा, तवच्चा, दृष्टि, सत्या वाणी, परामथ्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नारियां हैं, वे सब मैं ही हूँ। आप ये देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसीलिए आप जय निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विदेव, मेरे इन निश्चित रूपों के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बताइए। अंत्य सृष्टि में स्वतः मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, ब्राही, वैष्णवी, शिवा, बारुणी, कुबेरी, नारसही और बासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने में मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योति रूप में ही यथेष्ट प्रकट होती हूँ। हे विदे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर संपादन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। ये मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वह शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अदम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्रेष्ठ हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त ही कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप ये जब सृष्टि का करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तब भी सृष्टिकर्ता हो पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, जम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ ना हो सकेगी। शेषनाग, कच्छप एवं दसों दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं और वायु की गति रोक दूं। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। हे कमलोदम, सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रागभाव जिसका आदि ना हो पर अंत हो, तथा जिसका आदि हो किंतु अंत ना हो, उसी प्रकार हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपालों में घटा भाव प्रतीत होता है। आज जहाँ पृथ्वी नहीं है तब वह कहाँ चली गई,
इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य और अहंकार, सकृतक, इन 7 वेदों में सृष्टि का वर्णन विवेचित है। इसीलिए हे अज, अब आप इस महातत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए तथा अपने अपने लोकों की रचना करके निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। हे वेदे, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य भूषण से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्व बीज से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाए। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दे। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय है, क्योंकि सतम गुण की प्रधानता के कारण वह सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ है। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। कहीं त्रिक जोनि में तथा कहीं मानव जोनि में शरीर धारण करके जय भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे। जय महाबली शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके सवेशा सुखपूर्वक विहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिण युक्त नानाविध जगहों से विधि पूर्वक पूर्ण मान जोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवों, सभी जोगों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाए। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा और सभी जग कार्यों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करिएगा। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से व्यय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूपों वाली वराही, वैष्णवी, गौरी, नरसिंही, सदाशिवा तथा अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका व्यय दूर कर देगी। अंत्य हे कमलोदव, अब आप अपने कार्य करें। हे कमलोदव, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करे हुए आप समस्त कार्य कीजिए। हे मामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को सदा ही अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जग जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इन मनोहर माँ लक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और जहाँ से प्रस्थान कीजिए। जे आपके बक्षस्थल में सदा निवास करेगी, इसमें संदेह नहीं है। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको जय सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति अर्पित की है। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा और कभी भी तिरस्कार न कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नामक जय संजोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही जगों की रचना की है। आप तीनों ब्रोध बावड़ा से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा जय सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे, वह इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु है वह ही साक्षात शिव है, और जो शिव है वह ही संवेद विष्णु है। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है उन्हें आपको बता रही हूँ, आप सुने। परमात्मा चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सतम गुण है। दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण है। अतः विभिन्न भेद युक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया एम, कामराज, क्लीन तथा तृतीय मायाबीज ह्रीम, इनसे युक्त जय मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इसका जप कीजिए तथा सुखपूर्वक विहार कीजिए। ये विष्णु, ऐसा करने से आपको ना तो मृत्यु व्यय होगा और ना काल जनित व्यय ही होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक जय सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी, और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी
उस समय आप लोग भी मुझ में समाहित हो जाइएगा। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरत स्मरण करते रहें। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओंकार जोड़कर चतुर अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुण आत्मा तथा निर्गुणा पर प्रकृति ने देवादिदेव शंकर से अमृतमय वचन कहा। देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहरा माँ काली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहां सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सतगुण तथा रजोगुण आप में गौण रूप से व्याप्त रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहां विहार करें और हे शरव, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रदान सत्व गुण का अवलंबन कीजिए। हे अनग त्रिगुणात्मक, आप तीनों देवता सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तु है वह सब त्रिगुण आत्मिका है। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित ना हो तो हुई ना होगी। निर्गुण तो एकमात्र वह परमात्मा है और वही कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही वह सगुना या निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभु, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य का भी नहीं। किसी कारण विशेष से मैं सुगुना होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूँ। मैं तत्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सत से अहंकार उत्पन्न होता है, इसीलिए मैं शिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुण आत्मक रूप में प्रतिष्ठ है। उस अहंकार से महतत्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा जाता है। वह महातत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वह तन मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है और न कारण है। हे शिव, सबकी प्रारंभिक सृष्टि की उत्पत्ति का यही कर्म है। अभी मैंने आप लोगों की यह उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही, इसीलिए हे श्रेष्ठ देव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आवेगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अंत्य हे देवों, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों के स्मरण से ही निसंदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसे कहकर भगवती ने अपनी अव्यवद्भुत शक्तियां प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती की प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुण्य पुरुष में प्रविष्ट हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुण्य उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा कि वहां न तो वह मणिद्वीप है, ना वह महामाया है और ना ही वह सुधा सागर है। उस समय वहां उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुण्य उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुंचे जहां भगवान विष्णु ने मधुकेटव नामक दैत्यों का वध किया था। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। व्यास जी बोले, पिता का जय वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से यह बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी, निर्गुण, अच्युत तथा अव्यय परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया है उनके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया है, निर्गुण शक्ति कैसी होती है? हे कमलोदव, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताइए जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपस्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों और महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए। वह परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापति, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहां बार बार घोर तपस्या की।
हे तात, आपने मनोरमा सुगुणा शक्ति का दर्शन किया है। आप मुझे बताइए कि निर्गुण शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे है। व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा पूछा। तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टि गोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है। जो रूप रहित है वह दृष्टि गोचर कैसे हो सकता है। निर्गुण शक्ति को जान पाना अंततः दुर्लभ है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात भी अति दुष्कर है। यह दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। यह दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चेतना विद्यमान है उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेज स्वरूप वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा सदा विराजमान है। हे महाभाव, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अव्यय एक रूप चिद आत्मा निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सब मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वह ही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वह ही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों से वेदों का अध्ययन करके भी विरक्त के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी जय अहंकार से रहित कैसे हो सकता है। हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है। अंत्य हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनि श्रेष्ठ, पित्त से आश्रित जीव जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, तथा पिता असाधित नेत्र यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आसादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा। क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है। जब तक अंतःकरण गुण से रहित नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है। जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात कर लेता है। नारद जी बोले, हे देव देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुण आत्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप वेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विपाक पूर्वक मुझको बताइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूप मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। वह है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, यह 3 शक्तियां आपको बता दी है। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगा, सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध जय तन्मात्राएं कही गई है। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, जय तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म है। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 5 तन्मात्राओं तथा उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका जय 5 ज्ञान इंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुहांग जय 5 कर्म इंद्रियां उससे उत्पन्न है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान जय 5 बाजू होती है। इन 15 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 बाजू जय मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही जाती है। जय सभी साधन क्रियाशील शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। दिशाएं, बाजू, सूर्य, वरुण और दोनों अश्वनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त है और यह सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों की जय ही 5 आदिष्टा देवता है।
इसी प्रकार बुद्धि आदि अंत्याकरण चतुष्टय के चंद्रमा ब्रह्मा रुद्र तथा क्षेत्र जय आदिदेव है। जय चारों अधिदेवता कहे गए हैं। मन सहित जय सब 15 होते हैं। जय सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक की सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कल्याण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संगक है। अब मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध रस रूप स्पर्श और शब्द इन 5 तन्मात्राओं तथा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूत में देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रसरूप तन्मात्रा का मन में निश्चय करके जिसे स्थूल रूप में जल होता है वैसे ही उसकी 2 अंशों में भावना करे। उसी प्रकार अविष्ट 4 भूतों के भी 2-2 भाग करके उसमें से आधे भाग को पृथक कर ले। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों में मिला दे। रस तन्मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्रा के आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दे। ऐसा करने से जब रस में स्थूल जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग करे। उन पंचीकृत पंचभूतों में तनिष्ठता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब बासित होने लगता है तब उस स्थूल शरीर में देवाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वक तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श या 2 गुण कहे गए हैं। शब्द स्पर्श और रूप या 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द स्पर्श रूप और रस या 4 गुण जल के हैं। शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध या 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचकृत महाभूतों के योग से ब्राह्मण की उत्पत्ति कही जाती है। ब्राह्मण के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव जोनियां कही गई है। तो दोस्तों इसी तरह 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोली अम्बे मात की जय। दोस्तों जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।